कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, बिल्कुल स्वस्थ हैं, काम पर जाते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में आप मर चुके हैं। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन उत्तर 24 परगना में हाल ही में कुछ ऐसा ही देखने को मिला। आज हम इस पूरे मामले को शांत दिमाग से समझेंगे। क्या है फॉर्म 7? आरोप क्या है? कानूनी प्रक्रिया क्या कहती है? और असली सवाल या गलती है या सिस्टम में कोई बड़ा लूपहोल? सबसे पहले, फॉर्म 7 क्या है? भारत में वोटर लिस्ट अपडेट करने के लिए अलग-अलग फॉर्म होते हैं। फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जाता है किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए। कारण हो सकता है मृत्यु, किसी दूसरे क्षेत्र में शिफ्ट होना या नागरिकता से जुड़ा सवाल। यह एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब इस प्रक्रिया पर सवाल उठते हैं। उत्तर 24 परगना में क्या हुआ? रिपोर्ट्स के अनुसार ग्रामीण इलाकों में कई लोगों को नोटिस मिला कि उनके नाम पर आपत्ति दर्ज की गई है। कुछ को मृत बताया गया, कुछ को दूसरे स्थान पर चले गए दिखाया गया और कुछ को तो गैर भारतीय तक बताया गया। अब सोचिए, अगर आप जिंदा हैं, आपके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, पासपोर्ट तक है, तो अचानक आप संदिग्ध कैसे हो गए? खड़दह और पानीहाटी का मामला। पानीहाटी के एक वार्ड में एक बूथ के लगभग 150 वोटरों को मृत दिखाने का आरोप लगा। इनमें से कई लोग खुद सुनवाई में पहुंचे, उन्हें अपनी मौजूदगी साबित करनी पड़ी, यानी लोकतंत्र में वोट देने का अधिकार बचाने के लिए उन्हें यह साबित करना पड़ा कि वे जिंदा हैं। यही नहीं, कुछ लोगों को अभारतीय बताया गया, जबकि उनके परिवार सालों से वोटर लिस्ट में दर्ज है। विरोध और राजनीति। इस घटना के बाद बीडीओ ऑफिस में विरोध प्रदर्शन हुआ। विपक्ष का आरोप है यह सुनियोजित तरीके से वोटरों को परेशान करने की कोशिश है। वहीं दूसरी ओर संबंधित पक्ष का कहना है सिर्फ संदिग्ध नामों पर आपत्ति की गई है, जो सही दस्तावेज देंगे उनका नाम बना रहेगा। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन असली मुद्दा क्या है? बड़ा सवाल। सिस्टम में खामी या कुछ और? भारत जैसे देश में जहां करोड़ों लोगों की वोटर लिस्ट अपडेट होती है, डेटा एंट्री की गलतियां संभव है। लेकिन अगर एक ही बूथ में 100 से ज्यादा लोग मृत दिखाए जाएं, तो यह सिर्फ टाइपिंग मिस्टेक नहीं लगता। क्या यह प्रशासनिक लापरवाही है? क्या वेरिफिकेशन सिस्टम कमजोर है? या फिर राजनीतिक स्तर पर दबाव? इन सवालों का जवाब जांच से ही मिलेगा। लोकतंत्र की बुनियाद। वोटर लिस्ट सिर्फ एक कागज नहीं है, यह लोकतंत्र की नींव है। अगर जिंदा लोगों के नाम हटाए जाते हैं, तो उनका वोट देने का अधिकार खत्म हो सकता है। और जब अधिकार खतरे में आता है, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है, यह आधिकारिक जांच से साफ होगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है, वोटर लिस्ट की प्रक्रिया पारदर्शी और त्रुटिहीन होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत है आपका वोट।